माय नेम इज़ विक्रम कुमार, मैकेनिकल कैड इंजीनियर। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजीज़ पे। तो गाइज़, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैकेनिकल डिज़ाइनिंग फील्ड के बारे में, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि मैकेनिकल में बहुत सारे फील्ड्स होते हैं, जैसे कि प्रोडक्शन फील्ड, क्वालिटी होते हैं, डिज़ाइनिंग फील्ड, ऐसे बहुत सारे नंबर ऑफ फील्ड्स होते हैं। सो अगर आप डिज़ाइनिंग फील्ड में जाना चाहते हो, अगर आप डिज़ाइनिंग फील्ड से इंटरेस्ट रखते हो, तो उसके अंदर की जानकारी, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर हम सीखे, कैसे सीखे, सबसे पहले कौन सा सॉफ्टवेयर सीखे, क्या क्या फील्ड्स होते हैं उसमें, कैड क्या होता है, कैम क्या होता है, सीएई क्या होता है, ये सारी चीज़ बहुत सारा मतलब कन्फ्यूज़न हो जाती है। इतने सारे फील्ड्स होते हैं डिज़ाइनिंग के अंदर में। सो उसके बारे में आज हम लोग इन डेप्थ देखने जा रहे हैं कि ये सारे फील्ड्स होते क्या हैं। तो चलिए हम चलते हैं। सबसे पहले जैसे कि हमने यहाँ पे मेंशन कर रखा है मैकेनिकल डिज़ाइनिंग फील्ड, ठीक है। तो डिज़ाइनिंग फील्ड में अगर देखा जाए तो बहुत सारे फील्ड होते हैं, कैड, सीएई, कैम, सीएफडी, जीडी एंड टी, पीएलएम, ये बहुत सारी चीज़ें होते हैं, ठीक है। तो सबके बारे में हम लोग सेपरेटली देखते हैं। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में आपने देख रखा है कि हमने कैड के बारे में हमने एक्सप्लेन किया अच्छी तरह से कि कैड में कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, किस तरह का डिज़ाइन आप करते हो, ये सारी कुछ हमने डिस्कस कर रखा है कैड के अंदर। तो अभी हम देखने जा रहे हैं सीएई, सीएएम, सीएफडी, ये सारे क्या होते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सीएई। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग। क्या होता है? कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग। अब इसका मतलब क्या होता है? तो कैड में आपने कोई भी एक पार्ट्स आपने डिजाइन किया है, ठीक है। तो अगर आप मैन्युफैक्चरिंग के लिए जा रहे हो तो उससे पहले आपको एनालाइज करनी पड़ती है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी क्या थिकनेस होनी चाहिए, कौन सी मटेरियल आपको यूज करनी है, ये सारा कुछ आपको एनालाइज करना पड़ता है, ठीक है ना। तो वो सारा काम कहाँ होता है? सीएई के अंदर होता है, कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग के अंदर होता है, ठीक है। जैसे कि एज एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, मेरे पास एक डस्टर है, ठीक है ना। तो ये डस्टर एक साइड से हमने फिक्स कर रखा है और यहाँ पे मैं कुछ लोड यहाँ पे एक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे लोड एक्ट कर रहा हूँ तो कितना, मैं धीरे से लोड एक्ट कर रहा हूँ, इस पर कुछ नहीं हो रहा है। बट अगर मैं यहाँ पे जोर से प्रेशर अगर दे रहा हूँ तो ये क्या बेंड हो जा रहा है। तो कितना प्रेशर ये वियर कर सकता है, कितना प्रेशर मैं इस पर डाल सकता हूँ, इन सारी जो भी डिजाइन मतलब कंसेप्ट आते हैं, डिफ्लेक्शन हो गया आपका, स्ट्रेस, स्ट्रेन, ये सारा चीज हम डिस्कस कहाँ करेंगे? सीएई के अंदर में करेंगे, ठीक है। तो सीएई में कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं? तो हर एक फील्ड के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं। जैसे कि हमने देखा था कैड के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर थे, सेम उसी तरह आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सीएई के लिए आप यूज करोगे क्या? एनसी से एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो एनालाइजिंग के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट एक सॉफ्टवेयर है हाइपरमेश। हाइपरमेश एक सॉफ्टवेयर है। अब हाइपरमेश कैसा सॉफ्टवेयर है कि अगर कोई पार्ट्स हम एनालाइज करने के लिए जा रहे हैं, आप चाहते हो कि बहुत अच्छी तरह से एनालाइज करो, आप छोटे छोटे जो भी आपके कंपोनेंट्स है, मतलब किसी पार्टिकुलर, सपोज एज एग्जांपल ले लो, एक प्लेट हमने बनाया, मैं चाह रहा हूं पार्टिकुलर किसी एक पॉइंट पे मैं यहां पे फोर्स लगाऊं, वहां का डिफ्लेक्शन पता करूं, तो वो कैसे पता करोगे आप? ठीक है, तो बहुत फाइनली आप मेश करना चाहते हो, छोटे छोटे पार्ट्स में इसे मेश करना चाहते हो। तो मेशिंग के लिए खासकर जो यूज किया जाता है सॉफ्टवेयर, वो क्या है? हाइपरमेश सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? हाइपरमेश में मेशिंग रिलेटेड बहुत सारा आपका कंसेप्ट यहाँ पे होता है, वो हम देखेंगे सब कुछ। नेक्स्ट एक होता है सॉफ्टवेयर नेस्टन पैटर्न। नेस्टन पैटर्न एक सॉफ्टवेयर होता है, वो भी एनालाइजिंग सॉफ्टवेयर होता है, जो कि एरोस्पेस कंपनी में ज्यादातर यूज की जाती है। तो जैसा कि आपने देखा सीएई में हम लोग क्या काम करते हैं, किस तरह से एनालाइज करते हैं और क्या क्या सॉफ्टवेयर होते हैं, ये हमने देखा। चलिए गाइस, हम नेक्स्ट चलते हैं, कैम के ऊपर चलते हैं। कैम होता क्या है और इसमें हम लोग क्या करते हैं, और सॉफ्टवेयर में, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग में सॉफ्टवेयर क्या क्या यूज है, ठीक है। चलिए तो कैम मतलब आपको पता है जैसा कि क्या होता है? कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। क्या होता है? कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। अब इसमें क्या काम करता है? मैन्युफैक्चर रिलेटेड, आपका प्रोडक्शन रिलेटेड काम होता है। तो अपने कैड में तो आपने डिजाइन कर रखा है, सीएई में आपने क्या कर लिया? एनालाइज कर लिया, उसकी स्ट्रेंथ पता कर लिया, कौन सा मटेरियल आपको यूज करनी चाहिए वो आपने देख लिया, कितनी थिकनेस होनी चाहिए आपकी प्लेट की, सारा चीज आपने देख रखा। अब क्या करना है? लास्ट में प्रोडक्शन से पहले क्या करना है आपको? यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करनी है। तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए जैसा कि आपको पता है कि हम लोग
क्या यूज करते हैं, लेथ मशीन आपका हो गया, लेथ मशीन हम यूज करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही एडवांस जैसे जैसे समय बीतता गया तो अब क्या है, अभी आप CNC यूज करते हो आप, ठीक है ना। उसका BMC होता है आपका, ये हम यूज करते हैं। अब लेटेस्ट में आप नाउडेज देखोगे आप तो आप 3D प्रिंटर जो कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज किया जाता है। तो हम समझते हैं इसमें सॉफ्टवेयर का क्या यूज है। लेथ मशीन होता है ये तो ह्यूमन बीइंग ऑपरेट करता है, ठीक है, या CNC मशीन हो गया या 3D प्रिंटर हो गया, पर सॉफ्टवेयर का क्या यूज है, चलिए हम देखते हैं। जैसे कि कल हमने बताया था, लास्ट वीडियो में हमने बताया था आपको कि NX एक सॉफ्टवेयर है, NX एक सॉफ्टवेयर है जो कि CAD, CAM और PLM सबके लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो CAD में क्या है, मैंने बोला था NX में हमने क्या बोला था, CAD और CAM दोनों के लिए यूज करते हैं। तो CAD तो आपने डिजाइनिंग कर लिया, अब CAM में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, सपोज एज एग्जांपल आप ले लो, आप CNC मशीन ऑपरेट करने जा रहे हो, ठीक है। तो वहां पे आपको क्या करना है, CNC मशीन में G कोड होते हैं, M कोड होते हैं, जो कि मैनुअली भी आप वहां पे आप यूज कर सकते हो, कीबोर्ड उसमें होते हैं, मैनुअली यूज कर सकते हो। अदरवाइज आप क्या है कि आपका जो G और M कोड जो होते हैं वो कोड आप एक सॉफ्टवेयर के थ्रू आप जनरेट कर सकते हो, ठीक है। चलिए इसको हम अच्छी तरह समझते हैं कि ये होता क्या है, कैसे जनरेट करते हैं, ठीक है। तो आपने सपोज एक एग्जांपल लेना है कि एक प्लेट है आपके पास, इस प्लेट में यहाँ पे आपको होल क्रिएट करने हैं, ठीक है, यहाँ पे होल क्रिएट करने, तो कुछ ना कुछ टूल्स होगा आपका, ये आपका प्लेट है। तो क्या करोगे, अपने टूल्स को पहले पोजीशन पे फिक्स करोगे आप, एक पोजीशन पे आपने अपने टूल्स को फिक्स कर दिया। फिक्स करने के बाद क्या करना है, अब होल जहां पे करने जा रहे हो उसकी क्या होगी, उसकी डायमीटर होगी और क्या होगी, डेप्थ वैल्यू होगी, कुछ ना कुछ समथिंग। तो आपने क्या किया, वहां पे डायमीटर पहले से आपने डिफाइन कर रखा है और उसके बाद वहां पे क्या आपने डेप्थ डाल रखा है। अब वहां पे जो भी प्रोसेस आपको करनी है, सपोज मैं ड्रिलिंग करने जा रहा हूं, ठीक है ना, तो ऑप्शंस होते हैं जो कि ड्रिलिंग आपने सेलेक्ट किया, फिर आपने क्या किया, वो ड्रिलिंग जैसे रियल टाइम में आपका वर्क करते हो, जिस तरह ऑपरेट करते हो, सेम उस तरह क्या होगा, ड्रिलिंग होगा वहां पे, ठीक है। और वो होल क्रिएट करेगा और वो कुछ टाइम लेगा आपसे, उसका होल क्रिएट करके सपोज आपका प्रोसेस कंप्लीट हो गया है तो लास्ट में वो क्या जनरेट करके देगा आपको, G एंड M कोड वो जनरेट करके देगा कि आपने जो होल क्रिएट किया है उसमें जो जो स्टेप्स आपने लिया है, जो जो स्टेप्स आपने यूज किया है, उसमें आपने अपना कोऑर्डिनेट्स कैसे कैसे मूव किया, वो कोड के फॉर्मेट में आपको देगा, G कोड एंड M कोड। अब हम क्या करेंगे, इसी G कोड और M कोड को हम क्या करेंगे, CNC मशीन में हम वहां पे पेस्ट करेंगे और इसके थ्रू वहां पे मैन्युफैक्चरिंग का आपका काम होगा। तो आई थिंक आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी कि कैम मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग सॉफ्टवेयर का क्यों यूज करते हैं, इसका पर्पस क्या होता है। चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं CFD के बारे में हम लोग कुछ देखते हैं। अब CFD क्या होता है, CFD जैसा कि आपको पता होगा, C इज स्टैंड फॉर कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स, ठीक है। CFD का मतलब होता है कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स। मतलब यहां पे क्या है, कोई फ्लूइड आप फ्लो कर रहे हो, ठीक है, कोई भी लिक्विड ले लो, एयर ले लो, कोई टेम्परेचर ले लो, ये सारा कुछ जो फ्लो आप कर रहे हो इसकी एनालाइज यहाँ पे हम करते हैं। सपोज एज एग्जांपल ले लो, आपके पास एक पाइप है, सपोज ये मार्कर, इसको एज ए पाइप एज्यूम करो आप, ठीक है, अंदर होल है। अब क्या करने जा रहे हो आप, यहाँ पे कुछ फ्लो कर रहे हो आप, इसमें हॉट वाटर ले लो या कोई भी लिक्विड ले लो, आप फ्लो कर रहे हो और इसकी बाउंड्री जो बॉडी है उसकी कुछ थिकनेस होगी, कुछ मटेरियल होगी, तो आप कितना थिकनेस, इसकी क्या थिकनेस आपने ले रखा है उसके अकॉर्डिंगली क्या टेम्परेचर आप फ्लो कर सकते हो, उसकी एक लिमिट होगी, ठीक है ना। तो वो सारा चीज जो एनालाइज करना है आपको, वो कहाँ, CFD में करना है, ठीक है ना। या तो आप थिकनेस को इंक्रीज करोगे या तो फिर क्या करोगे, टेम्परेचर कम करोगे ताकि वो मेल्ट ना हो आपका आउटर बॉडीज, ठीक है। तो इस तरह की जो भी डिजाइनिंग है वो सारा डिजाइन हम लोग कहां पे करते हैं, सारा एनालाइज हम लोग कहां पे करते हैं, CFD में करते हैं, कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि CFD का मतलब क्या होता है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल और मैं छोटा सा एग्जांपल बता दूं आपका कि जैसे बाइक ले लो या कार ले लो, उसका जो डिजाइन होता है ना एरोस्पेस शेप पे होता है, आगे फ्रंट आपने देखा होगा आपने कि स्लाइडिंग फेस उसका होता है। अगर आप खड़ा एक जीप कार की तरह कर दो तो आप देखोगे कि वो स्पीड वो नहीं दे पाएगा, वो आपका गाड़ी स्पीड नहीं दे पाएगा। और वही शेप अगर आप चेंज कर देते हो, वो क्या है ना, एरोडायनामिक, ठीक है ना। तो वो आपका जो भी एयर आएगा, आपका वेलोसिटी जिस भी वेलोसिटी से आ रहा है वो क्रॉस कर जाएगा, फिर आपको वो स्पीड मिल पाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे एरोडायनामिक कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई होते हैं। तो ये सारा कुछ जो आपको किया जाता है एनालाइज, वो कहाँ, CFD में किया जाता है। जिस तरह वहां पे कोई भी एयर फ्लो ले लो, फ्लूइड फ्लो ले लो, कुछ भी वो सारा एनालाइज करते हैं, ठीक है। चलिए गाइस नेक्स्ट चलते हैं हम GD एंड T।
तो अभी तक जो हमने देखा था वो क्या देखा हमने, एक पार्ट्स को डिजाइन किया, ठीक है, उसको एनालाइज किया हमने मैन्युफैक्चरिंग किया, ये सब कुछ करने का हमने अभी तक देख लिया, ठीक है। अब हम GD&T, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है, ये आपको पता होनी चाहिए। अगर ये चीज आपको अच्छी तरह से पता नहीं है और आप किसी इंडस्ट्रीज में इंटरव्यू के लिए जा रहे हो अगर आप, ठीक है ना, तो वहां पे डॉक्यूमेंटेशन करनी होगी। अगर आपने GD&T यूज नहीं किया तो आपका वहां पे सिलेक्शन नहीं होगा डेफिनेटली, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये GD&T क्या है इसके बारे में अभी हम देखेंगे, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जानना बहुत जरूरी है। चलिए देखते हैं ये होता क्या है एक्चुअली, ठीक है। तो सबसे पहले कैड में जो भी वर्क आपने किया है, तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए डायरेक्टली 3D मॉडल यूज नहीं किया जाता, उसके लिए क्या यूज किया जाता है, आपको 2D ड्राइंग चाहिए, ब्लूप्रिंट्स चाहिए आपको, ठीक है। तो 2D जो ड्राइंग आपने क्रिएट किया है, 2D ड्राइंग जो आपने बनाया है, ठीक है, 2D ड्राइंग बनाया है, तो उसमें अभी तक क्या क्या आपने मेंशन किया है, वहां पे आपने जो भी ड्राइंग है उसकी डायमेंशंस आपने दिखाई है, एनोटेशन दिखाया है आपने, वहां पे बाउंड्री वगैरह बनाया है आपने, ठीक है, टेबल वगैरह जो भी था ये सारा कुछ आपने बनाया है, ठीक है ना, एक ड्राइंग में, ताकि जो मैन्युफैक्चरर है वो सारा कुछ इजीली समझ सके, ठीक है, ये सारा कुछ आप वहां पे किए हो। लेकिन अब हम बात करते हैं, इतना सब कुछ करने के बाद अगर आप GD&T का कंसेप्ट अप्लाई नहीं कर रहे हो तो इसे गलत माना जाएगा। अब क्या है, अब GD&T क्या है, इतना महत्वपूर्ण क्या है इसमें, वो चीज देखते हैं। तो जैसा कि GD&T का मतलब होता है G फॉर जियोमेट्रिकल, D for dimensioning and T for tolerancing, geometrical dimensioning and tolerancing। यहां पे क्या, ज्योमेट्रिकल डायमेंशनिंग, डायमेंशन दे रहे हैं, और टॉलरेंस हम लोग यहां पे मेंशन करते हैं। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, टॉलरेंस होता है क्या आप देखते हैं, ठीक है ना, कि सपोज एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, प्लेट पे एक हमने होल कर रखा है, इस होल की कुछ वैल्यूज है, होल की सपोज डायमीटर हमने डाल रखा है 10 mm, डायमीटर डाल रखा है 10 mm। इसमें मुझे एक कोई भी एक सिलिंड्रिकल पार्ट्स मान के चलो मुझे इंसर्ट करनी है, ठीक है ना। अब उसकी डायमीटर क्या होनी चाहिए, सपोज कोई भी एक पार्ट्स हमने ले लिया, ठीक है, अब इसकी डायमीटर क्या होनी चाहिए, इसकी डायमीटर, तो इसकी डायमीटर सपोज अगर मैं 10 लेता हूं, सपोज मैं अगर 10 mm ही लेता हूं, तो वो क्या करेगा, 10 mm है वो क्लैश कर जाएगा वो, ठीक है ना। तो आप 10 भी नहीं ले सकते हो। अगर आपने 9 ले लिया या 9.5 ले लिया तो वो क्या होगा, लूज हो जाएगा वो, ठीक है ना। तो जब मैं असेंबल करने जा रहा हूं तो वहां पे क्या ध्यान देना है आपको कि कितनी वैल्यूज होनी चाहिए, तो वैल्यूज हम लिखेंगे 10 ही। अब इसका वैल्यूज क्या होगा, 10 होगा। अब यहाँ पे टॉलरेंस कितना आप अलाउड कर रहे हो आप, तो जैसे हमने प्लस माइनस 0.005 हमने मेंशन कर लिया, ये एक वैल्यूज है, जो वैल्यूज आप एक लिमिट से आपको, ठीक है ना, जो आपकी 10 mm जो वैल्यू थी 0.05 अंदर या बाहर आप जा सकते हो। तो आप यहाँ पे जो वैल्यू लियो 10 पॉइंट समथिंग ले सकते हो, फिर यहाँ पे आपका फिक्स हो जाएगा आपका पार्ट जो भी है, इजिली आप वहां पे असेंबल कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज है। अब देखते हैं जो ये GD&T होता है क्या, तो ये एक लैंग्वेज है, एक लैंग्वेज है, सिंबॉलिक लैंग्वेज है। क्या यहाँ पे बहुत सारे नंबर ऑफ सिंबल्स यूज किए जाते हैं, ठीक है ना। अब लैंग्वेज का पर्पस क्या है, सपोज हमने ये एक सर्कल बनाया था, मैं तो ये भी लिख सकता हूं कि डाया 20 mm। तो अगर आपको पता है, मुझे पता है, मुझे इंग्लिश आती है तो मैं समझ सकता हूँ, आपको इंग्लिश आती है तो आप समझ सकते हो। बट सपोज किसी अदर कंट्रीज में आप अपना ड्राइंग फॉरवर्ड कर दिया आपने, तो वहां पे वो डाया नहीं समझे कि डाया क्या, वो 20 तो समझ रहा है 20 mm, बट डाया क्या वो नहीं समझ रहा। बट यहाँ पे अगर आपने लिख दिया 5, एक सिंबल आपने यूज कर दिया, तो वो इजिली उस चीज को समझ जाएगा कि 5 का मतलब इन्होंने डायमीटर यूज किया है। ये एक लैंग्वेज है, यूनिवर्सल लैंग्वेज आप कह सकते हो, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पे लैंग्वेज के थ्रू हम लोग अपने ड्राइंग में ये सब का यूज करते हैं। बहुत चीज आपने देखा होगा, डायमीटर होता है, रेडियस होता है, डेप्थ होता है आपका, ठीक है, पैरेलल होता है, परपेंडिकुलर होता है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ये सारे क्या है, सिंबल्स होते हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे सीखने को मिलता है। और ड्राइंग में बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है ये चीज मेंशन करना, आपको दिखाना कि उसकी क्या टॉलरेंस वैल्यूज है, ठीक है। ये सारा कुछ डेटा में बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं जो कि आपको क्लास में आपको दिखाया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं PLM, ठीक है ना। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में हो तो एक हायर लेवल पे हो जाता है, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। PLM का मतलब होता है क्या, प्रोडक्ट लाइफ मैनेजमेंट। PLM का मतलब होता है प्रोजेक्ट, PLM का मतलब होता है प्रोडक्ट
लाइफ मैनेजमेंट, एक प्रोडक्ट की जो भी लाइफ होती है इसकी, ठीक है ना, उसके बारे में हम लोग इन डेप्थ देखते हैं। तो ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, ऐसा होगा तो ठीक है। तो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, एंड प्लीज like this videos, share with your friends, and don't forget to subscribe. Thank you so much guys.